कोई भी ये नहीं कह पाया कि मैंने वर्णन कर दिया प्रभु की सब शक्तियों का। नहीं नहीं, नेति नेति कह के वेद भी प्रणाम कर लेते हैं, कोई पार नहीं पाया। ऐसे प्रभु जब अवतार लेते हैं तो विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। विचित्र विचित्र शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको वो जना दे वहीं जान जाए, नहीं तो मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता पक्का, इसीलिए विचित्र विचित्र। अगर थोड़ा भी भगवत विमुख हुए तो पर्दा छा जाएगा, विमूढ़ता छा जाएगी। जब कोई दैन्य होकर भगवान के आश्रित होता है तो भगवान सबसे पहले आदेश करते हैं माया को, हटो, सामने से हटो उसके, क्योंकि मायादासी है ना। जहां वो हटी तो मूढ़ता खत्म। अब वो भगवत प्रदत्त दृष्टि से भगवान को देख पाता है। नहीं तो शरणागति में कमी होने पर ये मूढ़ता अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान साक्षात सामने हो तो भी वो भगवान की महिमा को नहीं जान पाएगा। ये मूढ़ता केवल शरणागति से हटती है, ध्यान रखना। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है कि कोई भी गृहस्थ आवे चाहे विरक्त आवे, चरणों में माथा रखते देखा है, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अगर दैन्यता रही, सब में भगवत बुद्धि रही, तो भगवान का आदेश होगा, माया पर्दा हटा देगी। नहीं, ये मूढ़ता छाई ही रहती है। छाई रहती का मतलब कभी चिंगारी रूप हो जाती है तो कभी ज्वाला रूप हो जाती है। और जब मूढ़ता ज्वाला रूप होती है तो दास अपने स्वामी को ही कटु वचन बोलने लगता है, वो अपने स्वामी को ही संशयात्मक वृत्ति से देखने लगता है, वो अपने स्वामी को ही स्वामी मानने से इंकार कर देता है। ये मूढ़ता है। अवतार लीला में भगवान जो लीलाएं करते हैं वो अपनी महिमा से उतर के करते हैं, अपनी महिमा में नहीं करते हैं। ध्यान रखना, अवतार का मतलब ही होता, अवतरण का मतलब होता उतरना। वो अपनी ऐश्वर्य भागवतिक महिमा से उतर करके ही लीलाएं करते हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं कि उस महामहिम की हम जो मन बुद्धि के राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कैसी बात, कोई उनको कैसे जान सकता है। आकाश का कोई छोर पा सकता है, जबकि आकाश तो पंचभूतों में से है, मायाकृत एक है। मायाकृत पंचभूतों में से एक है आकाश। कोई कितना भी हो हमें नाप के बतावे क्या आकाश किसी, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, आज तक कोई पार नहीं पाया आकाश का। ऐसे पंचभूत हैं जिसकी रचना में उनका स्वामी का पार कौन पा सकता है। पर मूढ़ता अपनी जब महिमा प्रकाशित करती है तो भगवान को भगवान मानने से इंकार कर देता है। और कोई नहीं, उन्हीं का दास। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में से हैं। काम विजयी होने का अहंकार आ गया। परम वैष्णवाचार्य महादेव जी मना करते हैं कि चलो हमसे कहा ठीक, हरि से मत कहना, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगता। कोई भी उनके सामने किसी भी तरह का अहंकार करे तो भगवान को पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहो। जाके हरि से कहा, पूरी लीला चरित्र हो गई। जब देखा कि हरि ही आए और हमारी पसंद की जो दुल्हन थी उसको वो ले गए, तो देखो मूढ़ता छा गई और भगवान पर दोष दृष्टि हो गई। कह रहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मनो करे तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर किसी का शासन नहीं है ना, जो मन में आता है कर ले तो तुम्हें, लेकिन पता नहीं तुम आज किसके पाले पड़े हो। भले भवन बायन दीना, पाओगे फलापन की ना। आज तुमने नारद से झगड़ा मोल लिया है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये आ गई बात। भाग के गए, रास्ते में देखा वो भी बड़े लीला में आई, उसी नई राजकुमारी के गले में हाथ डाले मुस्कुराते हुए बात करते जा रहे। नारद जी के और आग लग गई कि सह नहीं सकते दूसरे का सुख, स्वभाव है इनका, नहीं सह सकते। जाओ मैं श्राप देता हूं। देखो मूढ़ता,
बाद में साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगने से क्या होता है? मूढ़ता का चमत्कार देखो। जाओ मैं शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में हूं वैसे ही तुम तड़पोगे।